हेलो दोस्तों, एनसीई एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने वर्णमाला स्टार्ट किया था और उसमें स्वर के प्रकार पढ़े थे। स्वर के प्रकार में हमने पहला प्रकार पढ़ लिया था, ठीक। मात्रा के आधार पर हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। ये हमारा होता है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो देखिए, जो दूसरा प्रकार हमारा होता है ये होता है ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, ठीक है। ये सेकंड होता है। और ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर आपको विभक्त करके दिखाता हूँ। पहला होता है वृत्ताकार, पहला जो इसमें होता है वो होता है वृत्ताकार, और जो दूसरा होता है वो होता है अवृत्ताकार। जो दूसरा होता है वो होता है अवृत्ताकार, ठीक है। देखो, वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, यानी जिन स्वर वर्णों को बोलते समय हमारे जो होठ हैं वो वृत्त के आकार में आ जाएं। अब एकदम से वृत्त के आकार में नहीं, मतलब हल्के से गोल गोल हो जाएं। देखो, नाम से ही जो हिंदी वर्णमाला होती है या हिंदी का कोई भी पोर्शन मान लो, इनका जो अर्थ होता है वो इनकी परिभाषा में, इनके जो इनकी परिभाषा होती है वो इनके वर्ड्स में ही छुपी होती है। आप यहाँ पर देखो, वृत्ताकार का मतलब क्या है, वृत्त प्लस आकार, यानी आकार कैसा होगा, वृत्त के आकार का होगा। यानी वो सभी स्वर वर्ड जिन्हें बोलते समय हमारा जो मुंह है, जो हमारे होठ हैं, वृत्त के समान हो जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार, ठीक है। अब इन वृत्ताकार में देखो कौन कौन सा आता है, जो आपको याद रखने वाली बात है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ये इसमें आपका आ जाता है ओ आओ। अगर बात करी जाए मुख्य रूप से वृत्ताकार जो हमारे वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये मुख्य रूप से तो 4 ही होते हैं। कौन कौन से, उ और ओ औ, ठीक है। अब बात आती है अवृत्ताकार की। देखो, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है आ प्लस का वृत्त और प्लस का क्या, आकार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है, आ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, ठीक है। और वृत्त का मतलब आपको पता ही है, गोल, और उसके बाद ये आकार। यानी जिन स्वर वर्ड्स को बोलते समय हमारा जो मुंह है वो वृत्त के आकार का नहीं होता है, उन्हें नाम दिया गया है क्या, अवृत्ताकार। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 7। अब कौन कौन से, इन अगर 4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 7 होंगे वो आ जाएंगे अवृत्ताकार में। कौन कौन सा रह गया, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका आ, उसके बाद ये आ जाएगा ई, और फिर आ जाएगा ये ए और एक बार आ जाएगा आपका री। अब आप गिन सकते हैं जो हमारे मूल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यानी जो अवृत्ताकार स्वरों की संख्या होती है वो होती है हमारी कितनी, 7, और जो वृत्ताकार स्वरों की संख्या होती है ये कितनी होती है, 4। लेकिन अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, एक विदेशी स्वर होता है, एक आगत स्वर होता है, ठीक है। इसको हम लोग ग्रहित स्वर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मेहमान स्वर भी बोल सकते हैं, मतलब जो दूसरी भाषा से लिया गया है। अगर इसके बारे में भी आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये ओ है ये अर्धचंद्राकार होता है, तो भाई चंद्राकार का मतलब क्या होता है, अगर इसके बीच में ये बिंदी है तो ये तो हो गया चंद्राकार, और अगर बिंदी हटा दी जाए तो ये बन गया अर्धचंद्राकार, ठीक है। ये आगत स्वर होता है, विदेशी स्वर होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर आपको पूछा जाए कि जो ये ओ है ये किस में आएगा, वृत्ताकार में आएगा या अवृत्ताकार में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये ओ होता है ये भी आएगा किस में, वृत्ताकार में। ओ ये आपका आ जाएगा वृत्ताकार में, ये अन्य वृत्ताकार में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मूल संख्या आपकी 4 ही होती है, लेकिन अगर विदेशी की बात की जाएगी तो ये विदेशी स्वर भी इसी में आ जाएगा वृत्ताकार में। तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि वृत्ताकार क्या होता है और अवृत्ताकार क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। जो हमारा तीसरा प्रकार होता है, जो हमारा तीसरा आधार है वो है, देखो ये तो हमारा होठ थे, होठ के अंदर हमारे दंत है, दंत के आधार पर कोई होता नहीं है, उसके बाद हमारी आ जाती है जीभ। तो जीवा के आधार पर जो स्वर हैं उन्हें विभक्त किया गया है, कितने भागों में व्यक्त किया गया ये हम लोग देखेंगे। जो हमारी जीवा होती है, ठीक है, ये रहा जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जीव जो हमारी होती है, जो हमारी जीवा होती है, इसके आधार पर स्वरों को कुल 3 भागों में विभक्त किया गया है।
अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? जो हमारा पहला भाग है, देखो जैसे मान लो ये थोड़ी देर के लिए मैं आपको बना देता हूँ, ये हमारी जीभ है, ये हमारी अंदर जीभ है। तो जीभ में मुख्य रूप से 3 पार्ट माने जाते हैं। ये जो हमारे दंत से टच करती है, आगे दांतों के आगे आगे मिल जाती है, ये हमारा जीभ का होता है अग्रभाग। और ये जो पार्ट होता है हमारा जीभ का, ये होगा मध्य भाग। और ये जो होता है ये हमारा होता है पश्च भाग। आपको समझ आ गया होगा कि जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। बड़ा आसान है, रटना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, 3 भागों में बांटा गया भाई। जीभ में एक अग्र होता है, एक मध्य होता है और एक पश्च होता है। अब हमें ध्यान रखना है अग्र क्या होता है, मध्य क्या होता है और पश्च क्या होता है। आपको डेफिनेशंस को, जो हमारी परिभाषा है, इनको बिल्कुल नहीं रटना है, आपको बस समझना है, ठीक है। और जो एग्जाम में आता है परिभाषाएं कम आती हैं, जो वर्ड होते हैं वो आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि रिश्व स्वर कितने होते हैं, तो 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो ये आएंगे। आपको परिभाषाएं कम आती है, ये चीजें ज्यादा आती है, तो इन पे फोकस आपको करना है। देखो अग्र का मतलब क्या होगा, वो सभी स्वर वर्ड, ठीक है, जिनको बोलते समय जीभ का अगला भाग, जो अग्र भाग है, अधिक क्रियाशील रहता है, उन्हें ही नाम दे दिया गया क्या, अग्र स्वर। और जिन स्वर वर्ड को बोलते समय हमारे जीभ का मध्य भाग अधिक क्रियाशील रहता है, तो उन्हें नाम क्या दे दिया गया, मध्य स्वर। और जिन स्वर वर्ड को बोलते समय हमारी जीभ का, हमारी जीवा का पश्च भाग अधिक क्रियाशील रहता है, उसे नाम दे दिया गया क्या, पश्च स्वर। अब हमें ध्यान कैसे रखना है, हमें रट्टा नहीं मानना है, ठीक है, हमें ध्यान कैसे रखना है कि कौन सा वर्ड किस में आ रहा है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहला मैंने आपको बताया क्या, अग्र, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मध्य, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, पश्च स्वर, ठीक है। ये अग्र स्वर, ये मध्य स्वर और ये पश्च स्वर। अब देखो अग्र में क्या आएगा, मध्य में क्या आएगा और पश्च में क्या आएगा। ये आपका है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये वाली चीज होती है। आपको बस एक याद रखना है कि जो हमारा मध्य स्वर होता है, ठीक है, वो होता है छोटा आ। जो हमारा मध्य स्वर होता है वो होता है छोटा आ। अब देखो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और हो गया तीसरा। 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यानी जो हमारा ये एक तरीके से ऊ टाइप का मान लो, ठीक है, जो हिंदी का है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आपके वर्ड बनेंगे, जितने भी स्वर बनेंगे, वो सारे के इसी में आएंगे। जैसे छोटे आ के बाद क्या आता है, बड़ा, बड़ा के बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। आप समझ गए होंगे कैसे याद रखना है आपको। पश्च स्वर में देखो ये तीसरे नंबर पे आता है और 3 इस तरीके से बनता है, यानी इस तरीके से बनने वाले सारे के सारे स्वर इसमें आ जाएंगे। और बाकी के जो बचे हुए स्वर हैं वो हमारे आ जाएंगे किसमें, अग्र में। अब देखो क्या क्या आ तो चला गया, ठीक है, बचा आप क्या, ई, ऊ यहाँ पर आ गया, ओ हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या आगे बचा है, ए आए, ठीक है, और एक और हमारा बचा अभी क्या, री। अब आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। आप चाहो तो इस पश्च स्वर में जो हमारा विदेशी स्वर होता है, आगत स्वर होता है, इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन मूल रूप से अगर संख्या पूछी जाती है पश्च स्वर की, तो आपकी 1 2 3 4 और 1 5 होती है। लेकिन अलग से इसको पूछा जाता है कि ये आपका अग्र स्वर होगा, मध्य स्वर होगा या पश्च स्वर होगा, तो आपको बताना ये क्या आएगा, पश्च स्वर। आपको ध्यान कैसे रखना है कि ये आता है तीसरे नंबर पे और तीसरे में बनता है ये ऊ आकार का। ऊ आकार के जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे किसमें, पश्च में। आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे। आगे हमारा जो आधार होता है अगला, वो देखो जीभ। जीभ के ऊपर बताओ क्या होता है। अच्छा, जो हमारे दांत होते हैं, ठीक है, जो हमारे दंत होते हैं, दंत के ऊपर क्या होता है, मसूड़ा, ठीक है, जिसको जो हमारा मसूड़ा होता है, ठीक। और मसूड़े के ऊपर जो चिकना भाग होता है, मसूड़ा हमारा होता है जिसको हम लोग मूर्धा बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो चिकना भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालु। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला जो हमारा आधार है वो ये है तालु या मुखाकृति, मुख की आकृति, ठीक है। तालु या मुखाकृति के आधार पर, तालु या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो
तालु या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं टोटल कितने? 4। अब ये कौन कौन से होते हैं पहले मैं आपको समझा दूं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको रटनी नहीं है इनकी, आपको समझनी है। देखो मैंने आपको वर्ड एक बोला है तालु, और आपको अच्छे से बताया जो तालु होता है वो जीभ का ऊपरी हिस्सा होता है, जो चिकना चिकना भाग होता है, मतलब ये हल्का सा इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है, ऊपर से, और बीच में हमारी जीभ जा रही होती है, ठीक। तो होता क्या इसमें, जो इसके 4 प्रकार होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। जब हमारी जीभ होती है, जो हमारी ये जीभ होती है इस तरीके की, जो हमारी जीभ होती है, जीभ जब जो ये तालु है, जो ये तालु है, जो, और ये हमारी जीभा, ये जीभ है, जीभ जब तालु के अग्रभाग को स्पर्श कर लेती है, आप टच करके देख सकते हो, जैसे आप ऐसे करके देखोगे तो आप देखोगे कि जो जीभ जब तालु को टच कर रही होती है तो हमारा जो मुंह है वो बंद हो जाता है, हमारा जो मुंह है ये बंद हो जाता है आगे से। जब जीभ का अग्रभाग तालु के अग्रभाग को स्पर्श करता है तो हमारी जीभ जो है वो बंद हो जाती है। जब बंद हो जाती है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं संवृत, और यही हमारा प्रकार है पहला। कैसे आपको ध्यान रखना है कि जब तालु का अग्रभाग और जीभ का अग्रभाग आपस में मिल जाते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, और जो मुंह बंद होने की स्थिति में है वो हमारा होता है संवृत स्वर, ठीक। उसके बाद बात आती है जब ये हमारा तालु है, कभी कभी हम लोग क्या कर लेते हैं, मुंह में पानी भर लेते हैं, ठीक है, और फिर भी अंदर नहीं जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे दवा होती है, कड़वी होती है, हम लोग अंदर नहीं जाने देते हैं, उस टाइम क्या होता है कि हम लोग, ये जो हमारी जीभ होती है, इस जीभ से जो तालु का पश्च भाग होता है और इस जीभ का जो पश्च भाग होता है, इसको हम लोग आपस में मिला देते हैं तो ये ब्लॉक हो जाता है। तो पानी तो यहाँ भरा रहता है, लेकिन आगे का जो मुंह हमारा होता है वो कैसा, खुला रहता है, और इसी खुले भाग को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है क्या, विव्रत स्वर। ये हमारे होते हैं विव्रत स्वर। आपको समझ आ गया होगा। आपको डेफिनेशंस वगैरह नहीं रटनी है, आपको समझना अच्छे से कि क्या क्या चीज होती है। मतलब जब जीभ का अग्रभाग तालु के अग्रभाग को टच करता है, ठीक है, तो मुंह बंद हो जाता है, और बंद होने की जो स्थिति होती है उसको संवृत बोलते हैं। और जब जीभ का, ये भाई हमारी जीभ है, ये हमारी जीभ है और ये हमारा तालु है, जब जीभ का पश्च भाग तालु के पश्च भाग को स्पर्श करता है तो आंतरिक भाग तो बंद हो जाता है, लेकिन जो आगे का भाग हमारा होता है, आगे का जो मुख होता है, इसलिए इसका नाम और दिया गया मुखाकृति, ठीक है, आगे का जो मुख होता है वो खुला रहता है, और जो खुले होने की स्थिति है इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, विव्रत। अब एक स्थिति और होती है, उस स्थिति में क्या होता है, देखिए सही से समझना इसको। जैसे मान लो ये हमारी तालु है, ये तालु है, ठीक है, और जो हमारी जीभ है वो क्या करते हैं, हम लोग बीच में से बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, हम लोग मोड़ देते हैं, इस टाइप से मोड़ देते हैं जीभ को। मतलब आप करके देखना, एक बार प्रैक्टिकली करके देखना, शीशे में देखना क्या होता है इसमें। हम लोग जब जीभ को यहाँ मोड़ देते हैं, मतलब जो हमारी जीभ होती है, जीभ का जब हम लोग, जीभ का जो मध्य भाग होता है वो तालु के मध्य भाग को स्पर्श करते हैं तो 2 कंडीशंस बन के आती हैं। यहाँ पर ये 2 कंडीशंस निकल के आती हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 2 कंडीशन क्या, आप ये देखिए, आगे से तो ये खुला हुआ भाग है, ठीक है, और बाद में कैसा है, बंद है, और यहाँ पर बाद में खुला हुआ भाग है, ठीक है, लेकिन आगे से कैसा है, बंद है। इसका मतलब जो आगे से खुला होता है, जो आगे से भाग खुला होता है, इसको नाम क्या देता है, विव्रत। लेकिन ये पूरा खुला हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर आधा खुला हुआ, आगे जाके ये बंद हो गया है। ये पूरा खुला होता है तब विव्रत होता है, आधा खुला हुआ तो इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अर्ध विव्रत। इसका नाम हमने दिया अर्ध विव्रत। और जब आगे का भाग बंद होता है और पीछे का हिस्सा खुला होता है, आगे का भाग बंद होता है और पीछे का हिस्सा खुला होता है, तो नाम क्या दिया जाता है, संवृत। लेकिन ये पूरी स्थिति होती है, ये आधी स्थिति है, तो इसको हम लोग नाम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे अर्ध संवृत। अर्ध संवृत। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा वैसे ही मेरे द्वारा लिखित आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बस आपको समझना है अच्छे से। आप जो भी मैं लिखवा रहा हूं आपको एक एक पॉइंट पीडीएफ में मिल जाएगा अच्छे से।
हम लोगों को ये समझना है कि जो हमारे ये संवृत हैं, विव्रत हैं और अर्धविव्रत हैं और ये अर्धसंवृत हैं, इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से स्वर वर्ड आते हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। यही मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं इसमें। और भूलने का रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ रखी है रट्टा मारने की, रट्टा मारते हैं और भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। जो पहला हमारा पार्ट था वो कौन सा था? वो था हमारा संवृत। जो दूसरा भाग है वो कौन सा है? वो है हमारा अर्धसंवृत। जो तीसरा भाग है हमारा वो मैंने आपको समझाया क्या? विव्रत। और जो चौथा पार्ट है हमारा, ठीक है, जो चौथा पार्ट है इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अर्धविव्रत की, अर्धविव्रत की। ठीक है, देखो मोस्टली आप सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं हिंदी अच्छे से पढ़ रखे हो, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक कोई पूछ देता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि संवृत कौन सा, विव्रत कौन सा, अर्धसंवृत कौन सा और अर्धविव्रत कौन सा। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनेगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, संवृत का मतलब बंद होता है, विव्रत का मतलब खुला हुआ होता है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बंद होता है, ठीक है, और ये खुला होता है। और इन दोनों के लिए क्या? आधा खुला आधा बंद, आधा खुला आधा बंद। ठीक है, आपको कंडीशन चित्र बना के मैं दिखा चुका हूं। तो संवृत, देखो आप बस एक बात ये बताइए कि हमारे मूल स्वर होते हैं 11, इन 11 स्वरों में कौन सा ऐसा एक स्वर है जिसको बोलते समय पूरा मुंह खुल जाता है? वो आपका कौन सा होता है? वो आपका होता है, जैसे मैंने बोला बेटा मुंह खोलो, बच्चों को बोलते हैं, उन्हें नहीं समझ आता क्या करना है तो हम उनको करके दिखाते हैं, बेटा आ करो। तो जैसे हम लोग आ करते हैं तो हमारा मुंह क्या होता है? खुल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो विव्रत का मतलब होता है खुला, और जैसे ही हमारा ये बड़ा आ आता है, ठीक है, ये जो बड़ा आ आता है, ठीक है, जैसे हम लोग इसका उच्चारण करते हैं हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। ठीक, इसीलिए जो बड़ा है वो आता है विव्रत में। और देखो विव्रत का जो आधा है वो क्या है? अर्धविव्रत है। तो बड़े आ का जो आधा होता है वो क्या होता है? भाई छोटा आ होता है। बढ़िया का आधा क्या? छोटा आ होता है। जैसे आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने थोड़ी भी संधि पढ़ी हो, छोटा आ प्लस का छोटा आ मिलके क्या बनता है? ये बनता है बड़ा आ। इसका मतलब बड़े आ का निर्माण दो छोटे आ से मिलकर होता है। फिलहाल अब देखिए, उसको ध्यान रखने के आप चार्ट 2-3 बार बनाओगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे स्वर वर्ड होते हैं इनमें लास्ट के जो 4 होते हैं उन्हें पहले साइड में रख दो। कौन कौन से होते हैं? ये आपका होता है एक ए, ऐ और ओ, आओ, इन्हें साइड में रखो। और बाकी के जो बचे हुए हैं उन्हें संवृत में लिख दो। बचे कौन कौन से हैं? ये आ तो हो ही गया, उसके बाद यहाँ पर आ गया ई और ये उ, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? और ये अगला आ जाएगा हमारा क्या? री। अब देखो कौन कौन सा बचा था, मैंने अभी आपको बताया, एक ए, और ये ओ, आओ, ये बचे थे। ठीक, तो हमें करना क्या है भाई? अर्धसंवृत और अर्धविव्रत बचे हुए हैं। अब इनमें हमें बंटवारा करना है। बंटवारा कैसे करेंगे? ये भाई पहले आता है तो इसको ये पहले वाला ए दे दो, इसका मतलब इसमें ए आ जाएगा। ये बाद में आता है, इसको बाद वाला ए दे दो, ठीक है, ये आपका इसमें आ जाएगा। फिर बारी किसकी आती है? ओ की, ओ इसको दे दो, और फिर ये बाद में क्या? ओ आ गया, ओ इसको दे दो। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत और अर्धविव्रत में कौन कौन से आएंगे। जो एग्जाम में आता है वो डेफिनेशंस नहीं आते, आपको पहले बता दूं। यही चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसके लिए आप 2-3 बार आप बना के चेक करोगे तो आपको अच्छे से याद जाएगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आगे का जो अभी थोड़ा बहुत और बचा हुआ है स्वर में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के आपका स्वर खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमारा व्यंजन चालू हो जाएगा। आपको एकदम कंप्लीट टॉपिक मिलेगा और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। PDF आपको एकदम क्लियर मिल जाएगी। आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है।